उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ अयोध्या प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय शिक्षा भवन पर प्रदेश संयुक्त मंत्री अवधेश मिश्र के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्र की अध्यक्षता व जिला मंत्री अजीत कुमार चतुर्वेदी के संचालन में जनपद के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर संगठन की प्रदेश की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन व महानिदेशक स्कूल शिक्षा प्रदेश को संबोधित करते हुए सौंपा। इस अवसर पर वक्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष अक्षत पांडे, वेद प्रकाश शुक्ला, विजय चौरसिया, शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष रामानुज तिवारी, शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन दिया और अपने विचार रखे। इस अवसर पर गोपीनाथ श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, कमला प्रसाद मिश्र, शिवशंकर पांडे, किशन कुमार, अजीत श्रीवास्तव, रामजीत, अमरजीत सिंह, शुभेंद्र वर्मा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, विक्रांत वर्मा, धर्मात्मा उपाध्याय, हरिकेश यादव, वेद प्रकाश मित्र, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शकील, अमित पांडे, सियाराम, शिव कुमार पांडे, शिवराम, चक्रधर पाठक, सत्यनारायण तिवारी, ब्रजेंद्र चंद्र तिवारी, सुखराम, राम प्रगट आदि उपस्थित रहे। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी हो, शिक्षक पद पर पदोन्नति लेकर रहेंगे, शिक्षक पद पर पदोन्नति लेकर रहेंगे, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण लेकर रहेंगे, 2 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण हो, मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी हो, शिक्षक पद पर पदोन्नति लेकर रहेंगे, शिक्षक पद पर पदोन्नति लेकर रहेंगे, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण लेकर रहेंगे, 2 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। सुशील कुमार मिश्र, जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षक संघ अयोध्या जो है रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय के को ज्ञापन देते हुए ये सुना देता जाता हूँ कि मेरे जो है जो 9 सूत्रीय मांगे हैं, इस पर जो है कई बार मेरे संगठन ने जो है अपना मांग बिंदु रखा और वहाँ से मौखिक रूप से आश्वासन मिलता रहा, कुछ लिखित रूप आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक उसका कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जिसमें हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण 9 सूत्रीय मांगों में है कि जो हमारे योग्यताधारी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको शिक्षक पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। राजकीय विद्यालयों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण हम लोगों को भी मिलना चाहिए और कैशलेस इलाज की सुविधा का नकदीकरण भत्ता हमको भी मिलना चाहिए। प्रबंधन समिति में भागीदारी हमको भी मिलनी चाहिए। ये हमारे संगठन की जो प्रमुख मांगे इस तरीके से हैं, वो सरकार जो है इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इसका शासनादेश हम चाहते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द निर्गत करके हमारे संगठन को, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो है वो लाभ पहुँचाए। ये हमारे संगठन की मांगे हैं। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी प्रदेश स्तरीय 9 सूत्रीय मांगों में प्रथम शिक्षक पद पर पदोन्नति, जो हमारे कर्मचारी योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हुए हैं, उनको अर्हता के अनुसार शिक्षक पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया जाए। ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। कार्यवाही गतिमान है, विभिन्न कई शासनकालों में भी गतिमान रही है, लेकिन उस पर यथोचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो और अन्य मांगों में द्वितीय मांग है हमारी 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। जो हम सेवा काल में काम करते हैं परंतु उनका अवकाश नहीं ले पाते हैं, राजकीय में उन 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जो 300 दिन के अवकाश जो शेष रह जाते हैं उनका सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण दिया जाए। तीसरी मांग, हमारी प्रमुख मांग है जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा। हमारे कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, जीपीएफ से लोन समय से नहीं मिल पाता है, जिसके अभाव में मृत्यु हो जाती है, बीमार होकर के वो स्वर्गवास हो जाता है। तो सरकार से आग्रह है कि हमारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिया जाए। राजकीय कर्मचारियों को बेसिक में सबको प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रही है। अन्य एक प्रमुख मांग जो है, जो शिक्षित हमारी प्रबंधन समिति में हम लोगों की भागीदारी नहीं है, शिक्षक की भागीदारी है। शिक्षक अपने लोगों का अपनी बात प्रबंधन समिति में रख लेते हैं, लेकिन हम लोगों की भागीदारी ना होने के कारण हम शिक्षकेतर कर्मचारी प्रबंधन समिति में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हमारी ये प्रमुख मांग है। सरकार को इसमें ना तो कोई व्यय होना है, ना तो कुछ होना है, सिर्फ शासनादेश निर्गत करना है बस। ये भी कार्यवाही गतिमान है। शासन को प्रस्ताव जा चुका है विभाग द्वारा, लेकिन शासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। शासन से आग्रह है कि
अतिशीघ्र हमारी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करे और हमको ये लाभ दिया जाए। और अन्य मांगों में जैसे सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक पर, परिचारक से सहायक लिपिक पर पदोन्नति होती है तो एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। 20B के तहत एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है जो हमें नहीं मिल रहा है। शासन से आग्रह है कि हमारी इन मांगों पर कार्रवाई करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था कि प्रदेश के सभी जनपदों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार जी को और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन का कार्यक्रम किया जाए, जिसके क्रम में आज हम लोग 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में एकत्र हैं। आगामी रूपरेखा हमारा अगर इस पर भी शासन नहीं हमारी मांगों पर नहीं ध्यान दे रही है तो अगले माह सितंबर में आने वाले माह सितंबर में मंडल स्तर पर बृहद धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा। सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम हर तरीके से हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारी मांगे जायज़ हैं, सरकार को इसमें ना तो कोई बेआना है, फिर भी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही। कहीं न कहीं सरकार की मंशा में खोट दिखाई पड़ रहा है। सबसे अहम मुद्दा जो है, हम जो नवीन कर्मचारी हैं 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी पेंशन का मुद्दा है। पेंशन हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी है जिसके बल पर ही हम लोग नौकरी में आते हैं कि हमारी नौकरी के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हम लोगों को पेंशन न मिलने से हम लोग बिना हाथ पांव के हो जाते हैं और हमारे देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए सबसे अहम मांग ये पुरानी पेंशन योजना है। इसको सरकार से आग्रह है कि अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को शासनादेश निर्गत कर पेंशन की योजना में हम लोगों को शामिल किया जाए। और अन्य विभिन्न मांगों में जैसे कि उसको पढ़ देंगे है ना, बाकी हाँ बाइट 2 मिनट चलनी रहती क्या करना जी। तो 2000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लंबे समय से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है और आउटसोर्सिंग व्यवस्था भी अभी लागू नहीं हो पाई है, जिससे विद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि नियुक्तियां जो बंद हैं उनको खोली जाए और लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति की जाए। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक पद पर पदोन्नति होती है और सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति होती है। पूर्व में हमें 20B का लाभ यानी कि एक वेतन वृद्धि प्रमोशन पर दिया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार ने बंद कर दिया है उसे। यथावत पूर्व की भांति एक वेतन वृद्धि का लाभ, जिसे 22B का लाभ कहते हैं, उसे दिया जाए। ये प्रावधान शीघ्र किया जाए। विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है।